नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबरू। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हिमालय पर्वत समूह भाग 3। इससे पहले हम 2 वीडियो के अंदर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, हिमालय का महत्व, हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण आदि टॉपिकों को विस्तार से समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। सर्वप्रथम प्रादेशिक वर्गीकरण नदियों के आधार पर सिडनी बुराड़ ने प्रस्तुत किया। मतलब नदियों के आधार पर इसका हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया है। वो 4 भागों में बांटा गया है। ए पंजाब हिमालय, बी कुमायूं हिमालय, सी नेपाल हिमालय और डी असम हिमालय। अगर इसको हम मैप पर देखें तो जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य विस्तृत है। इसके बाद कुमायूं हिमालय सतलज नदी से, ये हम देख रहे हैं, सतलज नदी से ये काली नदी के बीच में स्थित है। इसके बाद हम बात करें जो नेपाल हिमालय है, जो सबसे बड़ा हिमालय है प्रादेशिक वर्गीकरण की दृष्टि से, वो काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। जबकि असम हिमालय जो है तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में विस्तृत है। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब हिमालय की। पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज नदी के बीच विस्तृत भाग है, जो भी हमने मानचित्र में भी देखा था। इसका विस्तार कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में है। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एवं धौलाधर श्रेणियां इसी भाग में पाई जाती हैं। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय एवं हिमाचल हिमालय के नाम से भी विभाजित किया है। ये विभाजन सर्वप्रथम एसपी चटर्जी ने किया था। हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई इसी भाग में मिलती है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। तो 560 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। अगर प्रादेशिक वर्गीकरण में देखें तो ये तीसरा सबसे बड़ा भाग है हिमालय का। नेक्स्ट बात करें हम बी कुमायूं हिमालय की, जो हमने मैप में भी देखा था पहले। सतलज नदी एवं काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय स्थित है। इसका विस्तार 320 किलोमीटर की लंबाई में है। मंसूरी श्रेणी व नाग टिब्बा श्रेणी इसी भाग में स्थित है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, जो 7070 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा केदारनाथ, जो इसकी ऊंचाई 6940 मीटर, त्रिशूल 7120 मीटर, गंगोत्री 6615 मीटर, बद्रीनाथ 7138 मीटर, कामेत 7756 मीटर आदि कुछ चोटियां हैं जो इन पर्वत श्रेणियों के अंदर स्थित हैं। नेक्स्ट बात करें हम नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय हमने मैप में भी देखा था, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में सबसे अधिक लंबाई में विस्तृत है। सबसे लंबा हिमालय है ये। अगर प्रादेशिक वर्गीकरण की दृष्टि से देखें, ये 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। एसपी चटर्जी ने इसे सेंट्रल हिमालय का नाम भी दिया था। एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा जैसी हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां इसी भाग में हैं। माउंट एवरेस्ट हम सब जानते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट बात करें हम असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। यह पर्वत 750 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। तो मतलब नेपाल हिमालय के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो प्रादेशिक हिमालय है वो असम हिमालय है। यह श्रेणी नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम ऊंची तथा सिक्किम, असम और अरुणाचल राज्यों में, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के, और भूटान में फैली हुई है। यहाँ की प्रमुख चोटियों में कांगड़ा और नामचा बरवा प्रमुख हैं। इस भाग में जो प्रमुख नदियां हैं, दिहांग, लोहित तथा ब्रह्मपुत्र इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। इसमें जो प्रमुख श्रेणियां हैं और भी हैं, मिरी, आबोर, मिशमी, इसकी प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ हिमालय। तो एक सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है जो भारत के बिल्कुल उत्तर में है, काराकोरम श्रेणी के अंदर है। काराकोरम दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और इसकी ऊंचाई 5654 मीटर ऊंचा है। ये इसे आफिल दर्रा भी कहते हैं। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में जास्कर श्रेणी के अंदर स्थित है। 3529 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। यह श्रीनगर को कारगिल व लेह से जोड़ता है।
तीसरा है पीर पंजाल। पीर पंजाल यह जम्मू कश्मीर के दक्षिण में स्थित है। यह पीर पंजाल श्रेणी के में 3,494 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। बनिहाल दर्रा यह भी जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों के में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2,832 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से जम्मू से श्रीनगर को जाने का मार्ग गुजरता है। तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो बनिहाल दर्रा है। यहाँ भारत की सबसे लंबी जो सुरंग है वो जवाहर सुरंग यहीं इसी दर्रे में स्थित है, इसी दर्रे से होकर गुजरती है। अगर हम मैप पे देखें तो हम देख सकते हैं सबसे ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ये काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रे के अलावा जोजिला, बुर्जिल और भी अन्य सारे दर्रे इसके अंदर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट बात करें हम शिपकीला दर्रा। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। 6,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वह सतलज घाट से होकर हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ये जो शिपकीला दर्रा है ये जास्कर श्रेणी में है और सतलज घाट से होकर हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ रहा है। तो हिमाचल और तिब्बत के मध्य शिपकीला दर्रे से रास्ता जाता है। रोहतांग दर्रा, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल की पहाड़ियों में बहुत प्रसिद्ध दर्रा है ये भारत का। इसकी ऊंचाई 4,631 मीटर है। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू, लाहौल, स्पीति घाटियों को जोड़ता है। बारालाचाला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में ही जास्कर की श्रेणियों में स्थित है। मंडी से लेह जाने का मार्ग यहीं से गुजरता है। इसकी ऊंचाई 4,512 मीटर है। बुर्जिल दर्रा समुद्र तल से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। दर्रा हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है। अगर हम ये मैप देखें तो अगर हम बात करें काराकोरम दर्रा यहाँ है। इसके अलावा हमने जोजिला दर्रा पढ़ा। इसके अलावा हमने बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बारालाचाला दर्रा, शिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा आदि दर्रों के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट है माना दर्रा। ये उत्तराखंड में है माना दर्रा और 5,600 मीटर ऊंचाई में स्थित है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा के दक्षिण में ही नीति दर्रा है। यह दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय में स्थित है। यह 5,839 मीटर ऊंचाई पर है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर झील और कैलाश घाटी जाने का मार्ग यहीं से खुलता है। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा सिक्किम में चले जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों के जो दर्रे हैं उनमें चले जाता है। ये डोगोकिया श्रेणी में 4,310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग स्थित है। ये प्राचीन समय में रेशम मार्ग जो है जो बहुत फेमस था उसका ही एक शाखा थी। जेलेपला दर्रा, यह दर्रा सिक्किम राज्य में है। यहाँ से भी दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का रास्ता है। बॉमडिला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बॉमडिला दर्रा और अरुणाचल प्रदेश में ये 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अरुणाचल प्रदेश जो है उसको ये तिब्बत की जो राजधानी है ल्हासा उससे इसको जोड़ता है। तो ये अगर हम देखें कि इस मैप में भी अगर हम देखें कि ये पूर्वोत्तर राज्यों के जो दर्रे हैं नाथुला, जेलेपला, बॉमडिला दर्रा, इसके अलावा भी अरुणाचल प्रदेश में यांगपा, पांगसौ, लेखापानी, दीफू, तुजू दर्रा मणिपुर में भी स्थित है। तो ये ऐसे दर्रे हैं जो पूर्वी हिमालय में स्थित हैं। तो अगर हम देखें कि ये जो दर्रा था पश्चिमी हिमालय के प्रमुख दर्रे प्रस्तुत कर रहा था। तो पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में, तो पश्चिमी हिमालय में जो प्रमुख दर्रे हैं वो है काराकोरम, बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहाल, रोहतांग, बारालाचाला, खारदुंगला, शिपकीला, माना, नीति दर्रे, बारालाचाला दर्रा। जबकि जो पूर्वी जो हिमालय है उसमें नाथुला, जेलेपला, बॉमडिला, यांगस्पा दर्रा, ये लेखापानी दर्रा, दीफू दर्रा, तुजू दर्रे, ये महत्वपूर्ण दर्रे यहाँ स्थित हैं।
थैंक यू। मेरे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।